Good morning, students. Today we are going to discuss about article A and D. आज की कक्षा में हम आर्टिकल्स के बारे में विचार विमर्श करेंगे, आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे। तो पहले वाली क्लास में हमने कुछ आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कितने होते हैं, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम क्या है, फिर उसके 4 नियमों के बारे में भी पढ़ा था कि कौन कौन से नियम्स हो तब आर्टिकल ए का यूज करते हैं, कौन से नियम हो तो आर्टिकल एन का यूज करते हैं, कैसी परिस्थितियां हो तो आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तो आर्टिकल संख्या में 3 होते हैं, ए एन और डी। कितने होते हैं? आर्टिकल्स संख्या में 3 होते हैं, ए एन डी। कितने होते हैं? 3, ए एन डी। और आर्टिकल्स की टाइप्स जो होते हैं, प्रकार जो होते हैं, वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। अब देखो, इंडेफिनेट आर्टिकल की श्रेणी में 2 आर्टिकल आते हैं, ए और एन। इनका अर्थ होता है, इनका अर्थ एक से होता है। किससे होता है? एक से। ये किसी एक व्यक्ति वस्तु के बारे में इंडिकेशन देते हैं। डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल 2 होते हैं, ए और एन, जिनका अर्थ होता है एक। और डेफिनेट आर्टिकल द होता है, जिसके यूज करने के जो तरीके हैं, उसके कुछ रूल्स हैं कि वो किन चीज़ों के लिए, जो चीज़ डेफिनेट होती है, जो चीज़ निश्चित होती है, उसके लिए। इंडेफिनेट यानी अनिश्चित, अर्थात ए और एन का प्रयोग अनिश्चित वस्तुओं के लिए होता है, या यूँ कहें इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज अनिश्चित वस्तुओं के लिए होता है, और डेफिनेट जो आर्टिकल हैं उनका यूज निश्चित वस्तुओं के लिए होता है। निश्चित और अनिश्चित की बात क्लियर हो गई है कि निश्चित और अनिश्चित। तो अब इंडेफिनेट आर्टिकल कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, इंडेफिनेट आर्टिकल 2 होते हैं, ए और एन दोनों का अर्थ एक ही होता है। जब कोई एक ही चीज हो, एक ही अर्थ के लिए 2 चीजें आती हैं, तो हमारे पास एक कंडीशन देखकर जाती है कि ये दोनों एक ही चीज के लिए आ रहे हैं, फिर भी अलग अलग क्यों। तो सबसे पहले देखो, ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड। अगर एक व्यक्ति वस्तु के लिए यदि कोई कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो ए, और एन का यूज कब करेंगे? वोवेल साउंड, या तो वो एस एन ए ई आई ओ यू जो वोवेल्स होते हैं उससे शुरू हो तब हम एन का यूज करते हैं, या फिर उसकी शुरुआत तो कॉन्सोनेंट से हो सकती है लेकिन उसकी साउंड जो है वो किससे होनी चाहिए? वोवेल से होनी चाहिए, तब हम उसके साथ भी किसका यूज कर लेते हैं? एन का। अब एक की तो बात सिंपल है, उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, भले ही उसकी स्टार्टिंग वोवेल से क्यों नहीं हो जाए। तो अब बताइए, अक्षर महत्वपूर्ण हुआ कि साउंड महत्वपूर्ण हुई? अर्थात हम इसका उच्चारण करते वक्त इसकी जो आवाज, जो साउंड जो उच्चारित करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। यदि किसी अक्षर की साउंड कॉन्सोनेंट से आ रही है तो उसके लिए आर्टिकल ए का यूज, और यदि किसी वर्ड की साउंड वोवेल साउंड से आ रही है तो उसके लिए है। लेकिन दोनों का हिंदी में अर्थ एक ही होगा। एक का मतलब एक वस्तु के लिए, एक व्यक्ति के, व्यक्तियों के तो पहले होता ही नहीं, तो एक वस्तु के पहले इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब ये बात आती है, उसके बाद हमने कुछ इसके रूल्स पढ़े थे कि ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने आर्टिकल्स के। पहला नियम तो ये पढ़ा था, यदि हमने पहला नियम ये पढ़ा था, यदि मान लीजिए अंग्रेजी का में किसी शब्द का पहला अक्षर, यानी किसी नाउन, अंग्रेजी में किसी नाउन का पहला अक्षर यदि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, किससे शुरू हो? कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, तो हम क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो आर्टिकल ए का यूज करते। पहला नियम तो ये था। जैसे हमने इसके एग्जांपल दिए थे, ए बॉय, ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन, इस तरह के एग्जाम। ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन, ए बुक, ए बेट,
मतलब जितने भी अक्षर जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट से आ रही हो, उनके पहले हम आर्टिकल किसका यूज कर सकते हैं, ए का यूज कर सकते हैं। तो हमने ये चर्चाएं करी थी। इधर डेफिनेट में दे आता ही आता है, तो यहाँ अगर फोक्स वगैरह आ रहा है तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। देखो तो ए कब आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड के बाद। दूसरा नियम हमने ये पढ़ा था, दूसरा जो रूल था वो ये कह रहा था, यदि किसी नाउन, ये अंग्रेजी में यदि किसी नाउन का पहला अक्षर क्या आ जाए, वोवेल साउंड से आ जाए, किससे आ जाए, वोवेल। अगर वोवेल साउंड से किसी अक्षर का आ जाए तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट और वोवेल दो चीजें हमारे पास होती है। यदि कॉन्सोनेंट से आ रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यदि मैं ये कहूँ कि अगर उसका वोवेल साउंड से आ रहा है, किससे आ रहा है, वोवेल। वोवेल का मतलब स्वर से, उसकी आवाज जो है, ध्वनि जो है वो किससे आ रही है, वोवेल साउंड से आ रही है। अगर मैं ये कहूँ वोवेल साउंड, या तो वोवेल साउंड या वोवेल लेटर से अगर किसी अक्षर की शुरुआत हो रही है तब भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा शुरुआत हमें कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, साउंड पर। कई बार लेटर तो वोवेल का होता है लेकिन साउंड किसकी होती है, कॉन्सोनेंट की हो जाए तो वहां आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा, फिर एक का यूज होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यूरोप, EUROPE। अब देखो यार लेटर तो किसका आ रहा है, ई, वोवेल का आ रहा है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, यूरोप, कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए इससे पहले ए लगेगा। क्या लगेगा, ए। एन यहाँ गलत हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको आर्टिकल ए और एन भरते वक्त किस बात का ध्यान रखना है, साउंड का ध्यान रखना। साउंड आप कैसे सीखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, टीचर्स पढ़ाएगा, आप घर पे पढ़ोगे और बार बार उसको बोलोगे, तो वो सब डिपेंड करेगा। इसके बाद तीसरा नियम हमने ये पढ़ा था कि जो दिशाएं होती हैं, जैसे नॉर्थ होती है, ईस्ट होती है, वेस्ट होती है, उन सबके पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हम करते हैं। या हम ये कहते हैं दिशा, धार्मिक पुस्तकें, जैसे धार्मिक पुस्तक गीता, रामायण, ये महाभारत, पुराण, ये जितनी भी होती है, इनके पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है, जितने भी धार्मिक पुस्तकें होती है। उसके बाद हमने अगले पढ़ा था, मतलब कोई भी ऐतिहासिक भवन हो, पृथ्वी हो या आकाश, ये कोई वस्तु हो, जैसे चांद है, सूरज है, द सन, द मून, द स्टार है, द अर्थ, द वर्ल्ड, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, यानी ये ऐतिहासिक भवन, धरती, संसार, ये जो सब शब्द हैं, इनके लिए भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। हमने ये नियम नंबर 4 में पढ़ा था। अब हम नियम नंबर 5 की बात करेंगे। यदि किसी पर्वत, नदी या नहर, पर्वत, नदी या नहर के नाम के पहले, यहाँ अगर फोक्स आ रहा है देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ, नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। कोई नदी का नाम हो, किसी नहर का नाम हो, या मैं ये कहूँ कोई पर्वत का नाम हो, तो उससे पहले आर्टिकल, जैसे द गंगा, गंगा नदी का नाम है, उससे पहले आर्टिकल द। हिमालय पर्वत का नाम है, आर्टिकल द। यमुना नदी का नाम है, इससे पहले आर्टिकल द। माउंटेन पर्वत श्रेणी होती है, पहाड़ियां होती है, आर्टिकल द। द इंदिरा कैनाल, इंदिरा गांधी नहर, तो आर्टिकल द। द नर्मदा, नर्मदा भी किसका नाम है, नदी का नाम है, तो इससे पहले भी आर्टिकल। तो अपना अगला जो ये नियम था, किसी पर्वत, नदी, नहर के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया है, द इंदिरा के नाम, जैसे द गंगा आ गई, तो गंगा में क्या आ गया, ये नदी है, तो नदी के नाम के पहले आर्टिकल द। हिमालय पर्वत है, पर्वत के नाम के पहले आर्टिकल द। यमुना नदी है, नदी के नाम के पहले आर्टिकल द। माउंटेन पर्वत श्रृंखलाएं होती है, आर्टिकल द। इंदिरा कैनाल यानी इंदिरा गांधी नहर होती है, आर्टिकल द। नर्मदा नदी का नाम है, आर्टिकल द। तो कुल मिलाकर हम रूल नंबर 5 में ये बात कर सकते हैं, यदि किसी पर्वत, नदी या नहर के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी।
आर्टिकल द का यूज किस किस के पहले करते हैं? नदी के नाम के पहले, नहर के नाम के पहले, पर्वत के नाम के पहले, इन सब के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज हो सकता है। और इससे पहले वाले रूल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था पहले वाले रूल में कि धार्मिक पुस्तकों के नाम, दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल दे। फिर हमने पढ़ा था मतलब कोई भी ऐतिहासिक भवन हो या पृथ्वी हो, संसार हो, या आकाशीय कोई जो वस्तुएं हो जैसे चांद है, तारे हैं, संसार से पहले भी इनके पहले आर्टिकल दें। फिर ये आ गई। फिर अगली बात आती है नगरों और व्यक्तियों, यानी कोई भी शहर का नाम हो या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। यहाँ नेगेटिविटी आ रही है कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे? नगरों के नाम के पहले, व्यक्तियों के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्या करेंगे? नगरों एवं व्यक्तियों के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। न तो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, न डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। जैसे अलवर जिले का नाम है, शहर का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। रेहाना लड़की का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। रहीम लड़के का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। राम लड़के का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। नेहा लड़की का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। राकेश लड़के का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। दिल्ली सिटी का नाम है, शहर का नाम है, राजधानी का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। आगरा उत्तर प्रदेश का शहर है जहाँ ताजमहल स्थित है, कोई आर्टिकल नहीं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, कोई आर्टिकल नहीं। रीता लड़की का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। मदन व्यक्ति का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। अजमेर शहर का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। सीता लड़की का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। कानपुर शहर का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। सोहन आदमी का नाम है, व्यक्ति का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। सीकर जगह का नाम है, शहर का नाम है, अपने शहर का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। तो कुल मिलाकर क्या इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने से हम लोगों ने क्या रीड किया है, क्या पढ़ पाए? हम ये पढ़ पाए कि कोई शहर का नाम हो या नगर का नाम हो या कोई व्यक्ति का नाम हो तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। क्या बात क्लियर हो गई? नगर या व्यक्तियों के नाम के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। तो ये बात मैं बार बार रिपीट इसीलिए तो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ध्यान में जाए। अब देखो, सर्वोत्तम क्लास में जैसे 10 बच्चे बैठे हैं, 15 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, उसमें से किसी को श्रेष्ठ बताना है। जैसे किसी को बहुत बड़ा, लंबाई में बहुत बड़ा है वो, तो लंबाई में वो श्रेष्ठ है, सबसे लंबा है। कोई पढ़ाई में श्रेष्ठ है, इंटेलिजेंट है, सबसे इंटेलिजेंट है, तो उसको बताना है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से यदि हम सब में से किसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहें, अर्थात यूँ कहें सुपरलेटिव डिग्री में बात करें, तो आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द बिगेस्ट, द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट। मैं कहूँ राहुल इज द बिगेस्ट बॉय इन द क्लास, राहुल इज द बिगेस्ट बॉय इन द क्लास, राहुल कक्षा में सबसे बड़ा है। मैं कहूँ सानिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ये सानिया है क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। तो सब लड़की क्लास में जितनी भी है उन लड़की लड़के सब में इंटेलिजेंट है। स्मॉलेस्ट, सोनू इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लासरूम, सोनू क्लास का सबसे छोटा लड़का है। अब तुलना हुई है, वो सबसे छोटा है लेकिन सबसे उसकी तुलना में वो सबसे छोटा है। फिर लॉन्गेस्ट, द नेशनल हाईवे 15 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। इस प्रकार से मान लो रेलगाड़ी आ जाए, समाचार पत्र आ जाए कि पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अगर मैं अगली बात का नियम का बात करूँ, 8 नंबर जो नियम है वो ये कह रहा है कि रेलगाड़ियों, समाचार पत्रों या आर्टिकल्स, रेलगाड़ी, समाचार पत्र के पहले या समाचार पत्र जो भी होते हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। रेलगाड़ियों, समाचार पत्रों के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे अखबार का नाम है इंडियन एक्सप्रेस, रेलगाड़ी का नाम है, सॉरी द शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम है। दैनिक भास्कर अखबार का नाम है, पंजाब केसरी अखबार का नाम है। इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। इस प्रकार से आपका आर्टिकल का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। सारे बच्चे इसको आराम से जूम करके अच्छे से पूरा लिखेंगे। होमवर्क के रूप में मैं आपको असाइनमेंट में कुछ काम दूंगा, ये तो पूरा लिखना ही लिखना है, साथ इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच।